सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नासहु तब ही। अब भगवान से विमुख होना क्या है और सम्मुख होना क्या है? अपने आप को कुछ भी मान लेना, मैं आत्मा भगवान से विमुख हो जाना है। और अपने आप को कुछ भी नहीं मानना, मैं आत्मा भगवान के सम्मुख हो जाना है। तो राम बोलते हैं सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, यानी जब भी जीव मेरे सम्मुख होता है, जन्म कोटि अघ नासहु तब ही, यानी अनंत जन्मों की अनंत मान्यताएं और अनंत पाप का मैं नाश कर देता हूं, जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है। इसी को कृष्ण बोलते हैं गीता में लास्ट में, सर्व धर्माणि परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ एकमात्र मेरी शरण। वहां मेरी का अर्थ मैं लेना। तो किसकी शरण जाना है? अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं नहीं हूं तो कौन है? मैं ही तो हूं। क्या आपको लग रहा है शरीर है, मन है या कोई और है? अभी कौन है? मैं ही तो हूं। तो और किसकी शरण जाओगे? जो है उसी की शरण तो जाओ। तो एकमात्र मैं की शरणा, एकमात्र। अभी कौन उपस्थित है? मैं ही उपस्थित हूं ना, बाकी सब अनुपस्थित है। तो मैं के ही सम्मुख हो जाना है। अपने आप को कुछ भी मत मानो, मैं को मैं जानू, बस वही सम्मुख हो जाना है। और सम्मुख होते ही ये पाप और ये अनंत जन्म, ये कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो अनंत जन्मों के पापों के लिए फिर अनंत जन्मों के पुण्य करने पड़ेंगे, और उन पुण्यों को करते करते कई पाप तो होंगे, फिर अनंत जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो सिलसिला खत्म नहीं होता। तो बस सम्मुख, बस मैं हूं। क्या? मैं हूं, बात ही खत्म ना। हाँ, जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। अब विमुख होना क्या है? अपने आप को देह मानना, जीव मानना, ब्रह्म ज्ञानी मानना, यह है विमुख होना। एनलाइटेंड मानना, आत्मज्ञानी मानना, यह है विमुख होना। अब गया आप, अब वो सिलसिला पता नहीं कहां तक चलेगा। और सम्मुख होना, आप मैं ही हो, मैं ही हो जाना। आप मैं ही हो, मैं ही हो जाना, यही सम्मुख होना। सम्मुख होए जीव मोहे जब ही,
जन्म कोटि अघ नाश हूं तब ही, एक बार में नाश कर देता हूं। कोटि यानी करोड़ों जन्मों के पाप एक बार में नाश कर देता हूं। तो आपकी जो धारणाएं रहती है, इतने पाप इतने पुण्य कैसे करें, क्या करें, वो है ही फॉल्स ही है, वो सोचना ही फॉल्स है। वो आप विमुख हो के सोच रहे हो, सम्मुख में वो ख्याल ही नहीं आएगा। तो मैं को कुछ भी मत मान, मैं को सिर्फ मैं जान। तो अपने आप को जब आप कुछ भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं, शरीर मन जीव भगवान कुछ भी नहीं, तब मैं को मैं जानना सहज हो जाता है। उसमें कोई फिर एफर्ट नहीं है, सहज है एकदम। अपने आप को कुछ मानते हो और फिर मैं को जानते हो तो बहुत कठिन है, फिर मैं अति कठिन हूं। अब अपने आप को बुद्धि माने या देह माने मन माने, अब मैं को जानना बहुत ज्यादा कठिन है। तो अपने आप को कुछ भी मत मानो, कुछ मानना ही नहीं है, और कुछ मानना ही नहीं है, बस तब सहज है मैं को मैं जानना, और यही सम्मुख हो जाना है। एकदम सम्मुख, सम्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघ नाश हूं तब ही। तो ऐसा लगता है आपको प्रैक्टिकल कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए जन्मों जन्मों के? सही में लगता है? भ्रम में तो नहीं हो? ये कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है? मैं से ओके। हाँ, तो मैं का इनकार तो मैं भी नहीं कर सकता। जिसको कॉन्फिडेंस है उसके सही में नष्ट हो गए, जिसको नहीं है उसके कभी नष्ट नहीं हुए। हाँ, यही तो खेल है, बस इतनी सी बात है। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आया इस बात पे, वो वहीं जी रहा है उसी ट्रैक में। जिसको कॉन्फिडेंस आ गया, खत्म। बात कॉन्फिडेंस की है। अब पूछूंगा तो सब बोलेंगे हाँ,
हाँ, वो चतुराई है। पहली बार जिसका निकला वही सही होता है, वो आत्मा की वॉइस होती है, बगैर सोचे समझे आपने बोल दिया। अब पूछूंगा ना तो हाँ हाँ, लगता है सब बोलेंगे। वो विमुख हो गया ना, इसलिए सोच में पड़ गए। अब सोच में पड़ गए, अटक है तो खटक है, और खटक है तो लटक है। लटकते रहो, और लटक है तो भटक है। हाँ, भटकते रहो, मुबारक हो भटकना। सिंपल सी बात है, इसको डंडा ही लो, है ना। ये डंडा मान्यता है किस पर? लकड़ी पर, है ना। अब लकड़ी को अपने सम्मुख होना है, तो खुद को डंडा मानकर सम्मुख होगा क्या? खुद को न डंडा मानेगा न कुर्सी मानेगा, बस लकड़ी को लकड़ी ही जानेगा। तो वो अपने सम्मुख हो गया ना, अपने में आ गया, है ना। तो आप खुद को क्यों देह मन और ये छोटा मोटा चीज मानते हो जो आप हो ही नहीं? मानना ही गड़बड़ है भैया। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। परम अनुपा है मैं का दर्शन, परम अनुपा। पाव जीव, पाव जीव निज सहज स्वरूपा। जीव कैसे पाता है? अपने सहज स्वरूप में, अपने आप में। पाव जीव निज सहज स्वरूपा, यस। मम दर्शन फल परम अनुपा। मैं का दर्शन यानी परम अनुपा है, और किसी को भी पता नहीं वो मैं का ही दर्शन कर रहा है। अरे अभी मैं नहीं हूं तो कौन है? क्या लग रहा है आपको? कौन सी और वस्तु लग रही है? देह लग रहा है, कोई और लग रहा है? मैं नहीं हूं तो अभी कौन है? मैं ही हूं ना, सीधी बात। तो दर्शन तो आप मैं का ही कर रहे हो, बोल शरीर मन और संसार रहे हो। सीधी सी बात है। और किसका दर्शन कर रहे हो आप? यहां लोग बैठे हैं उसका दर्शन कर रहे हो? नहीं, आप ही हो ना। लोग कहाँ हैं? अभी तक लोग का सेंस आया था क्या जब तक मैं नहीं बोला था? नहीं था ना। वो आरोपित किया गया ना कि यहां बहुत सारे लोग हैं, ये दुनिया है, तो आरोपण है ना वो। मम दर्शन फल परम अनुपा। मैं का ही दर्शन कर रहे हो आप, आत्मा राम का। पाव जीव निज सहज स्वरूपा। कैसे पाता है जीव? सहज स्वरूप में। कोई साधना वाला स्वरूप नहीं है ये,
सहज जो मैं हूं वही आपका स्वरूप है। सहज जो आप हो, अभी आप हो ना सहज, बगैर प्रयास के, वही जीव पाता है। पाव जीव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। यार मैं का ही दर्शन है, अरे मैं नहीं हूं तो कौन है अभी? मैं ही तो उपस्थित हूं, और कौन उपस्थित है बताओ? बाकी सब अनुपस्थित है। देह मन संसार पांचों तत्व सब अनुपस्थित है। अनुपस्थित भी अनुपस्थित है, केवल मैं हूं। यस। और ये बात बहुत बड़ी नहीं है, इसको ख्याल रखना। लकड़ी बोल रही है, बस लकड़ी है और कोई नहीं है। ऐसी आप बोल रहे हो मैं हूं, इतना सहज है। आप ये सोचते हो कि कुछ बहुत धमाका होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सहज स्वरूपा। तो अपने विमुख मत जियो, है ना। अपने आप को कुछ भी मत मानो, सिंपल सी बात। अपने आप को कुछ भी न मानने पर अपना दर्शन होना शुरू हो जाता है। मैं को कुछ भी न मानने पर मैं आत्मा राम का दर्शन शुरू हो जाता है। सहज स्वरूपा। अरे मैं नहीं हूं तो कौन है अभी? यही सम्मुख हो जाना है। मैं हूं, मैं हूं। तो ऐसे मैं को सुनते सुनते मैं से प्रेम हो जाता है। इतना प्रेम हो जाता है कि राम दिख जाए तो आप बोलोगे मैं हूं, शिव दिख जाए, कृष्ण दिख जाए तो बोलोगे मैं हूं। जैसे राम प्रेमी होता है ना, उसको कुछ भी दिखता है बोलता है राम है। और मैं का प्रेमी, अरे राम दिख जाए तो मैं हूं, शिव दिख जाए तो मैं हूं, क्योंकि मैं ही हूं, क्योंकि मैं हूं। मैं नहीं हूं तो कौन है अभी यार? इस लाइन को बताओ मेरे को। मैं नहीं हूं तो अभी कौन है? अकाट्य सत्य है, केवल मैं ही उपस्थित हूं। लकड़ी ही उपस्थित है ना, और क्या उपस्थित है? आप सोचते हो डंडा उपस्थित है, शरीर उपस्थित है, वो रॉन्ग है। मैं ही उपस्थित हूं। सम्मुख हो जीव मोहे जब ही, मतलब जीव जब मेरे सम्मुख हो जाता है, जब लगा है वहां, जब जब वो अपनी सारी मान्यताएं छोड़ देता है और अपने ही आप में
उपस्थित हो जाता है। सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, यानी वही वो पल है। जन्म कोटि अघ नासहु तब ही, सब डिलीट कर देता हूं मैं, जन्म जन्मांतर और उसके पाप वाप सब डिलीट। क्योंकि तब बोध हो जाता है कि मैं ही हूं, मैं के अतिरिक्त न कभी कुछ था, न है, न होगा। मैं के अतिरिक्त समय भी नहीं है, तो जन्म कहां से होगा, और जन्म के पाप पुण्य कहां से होंगे। अरे जब था नहीं था तब भी मैं था। अरे अभी मैं नहीं हूं तो कौन है यार? कितना क्लीन हूं मैं ही तो हूं। और क्या लग रहा है आपको, बताओ ना। कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ, कोई देह, कुछ मन, कोई जीव, कोई भगवान। अरे बस मैं ही हूं। कितना क्लियर हूं मैं। आप क्या खोज रहे हो भैया जी? आप कुछ और खोज रहे हो, इसलिए भटक रहे हो। समझ रहे हो? कुछ और हो जाए इस चाहत में भटक रहे हो। और कभी भी कुछ और हो ही नहीं सकता मेरे अलावा। ऐसे कैसे हो जाएगा? यानी ये लकड़ी खरबों जन्म तक अपने को डंडा माने, कुर्सी माने, दरवाजा माने, तब भी ये लकड़ी ही रहेगी। मैं अपने आप को खरबों जन्म तक देह, मन, पापी, पुण्यात्मा, जीव, भगवान, ज्ञानी, भक्त कुछ भी मानूं, मैं ही रहूंगा ना यार। सो सिंपल। मानने से क्या मैं बदल जाऊंगा क्या? तो पास्ट के करोड़ों खरबों जन्मों से आपने माना है, तब भी आप तो आप ही हो। प्रैक्टिकल देख लो, चेंज हो गए क्या आप? अरे मैं नहीं हूं तो कौन है अभी? तो ये जो डंडा है वो किसके लिए? कुर्सी के लिए है। दरवाजे के लिए है, खिड़की के लिए। आप पूछोगे तो ये देह किस लिए है? और देहों के लिए, मन और मनों के लिए, बुद्धि और बुद्धि के लिए, है ना? अब जो डंडा है ही नहीं यार, इसको कहीं से भी छुओ, ये लकड़ी है ना। और इसका सर्व लकड़ी है, इसका कोना कोना, इसका जर्रा जर्रा सब लकड़ी। डंडा केवल बोलने में है ना। सेम सेम टू सेम देह का सब कुछ मैं, मन का, बुद्धि का, संसार का सब कुछ मैं। इसका जर्रा जर्रा मैं हूं, रोआ रोआ मैं हूं।
अब मैं छू भी लकड़ी को रहा हूं, आपको लग रहा है मैं डंडे को छू रहा हूं। अब छू अपने आप को ऐसे, अपने को छू रहे हो कि देह को छू रहे हो? अपने को छू रहे हो ना यार, बोल दे रहे हो। डेड बॉडी को छुओ, उसको पता चलता है क्या? अपने को छू रहे हो ना यार। अच्छा, ऐसे ही सेम मन को छुओ, ऐसे टच करो मन को अपने। किसको छू रहा? अपने को। मन तो गायब हो गया। बुद्धि को छुओ, सेम ऐसी ये बाहर जिसको संसार बोल देते हो आप, इसको छुओ। यहां आपको डिफिकल्टी हो जाती है। क्यों होती है बताओ? क्योंकि इसको आप पराया समझते हो। ये अपना आप है, ये सारा विश्व अपना आप है। जिसको भी छूते हो अपने को ही छूते हो। इसलिए तो किसी को दुख देते हो तो दुख आपके पास लौट के आ जाता है, किसी को आनंद देते हो तो आनंद लौट के आ जाता है। आप ही हो ना, क्योंकि वरना रिवर्स कैसे आता? इसलिए आप ना किसी को कुछ देते हो ना लेते हो, अपना ही आप है ना। अरे यार, मैं नहीं हूं तो कौन है अभी यार? मैं ही हूं ना। तो मैं का दर्शन हो रहा है। मम दर्शन फल परम अनुपा, परम अनुपा है। राम बोलते हैं रामायण में, मम दर्शन फल परम अनुपा। मैं ही उपस्थित हूं और मैं का ही तो दर्शन हो रहा है। जिसको आप अपने से भिन्न भी मानते हो वो भी आप ही हो ना। अरे भाई, जैसे ये डंडा कुर्सी को अपने से भिन्न मानता है, तो ये भी लकड़ी है ना। गैप हो गया मतलब अलग हो गया क्या? है तो लकड़ी ना। तो लगता है आपके जन्मों के पाप नष्ट हो गए। या साउंड बढ़ गया। अच्छा है, बढ़ गया ना, उसमें क्या है। अरे यार, एक सच्चाई बताऊं। चलो, जानना तो एक अलग करते हैं, जानने को थोड़ा सा।
मानने की दृष्टि से भी आपने माना कि मैंने जन्मों में पाप किया और आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे जन्मों के पाप नष्ट हो गए, ये मैंने मान लिया, तो मान्यता का भी तो असर है ना। मान्यता के कारण ही पाप है, तो मान्यता से पाप नष्ट भी हो जाता है। और जानने से तो खैर हो ही जाता है। मान्यता के वैसे भी अगर जाओ तो आपको वैसे अच्छी अच्छी चीजें माननी चाहिए ना, कि मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, मैंने कई जन्मों में जो मर्डर किए हैं वो नष्ट हो गए। कि उसको मान मान के रोते रहोगे हैं? उस जन्म में, फिर उस जन्म में हुआ होगा ऐसा वैसा। वो तो अच्छा है, आपको भुला दिया जाता है पिछले जन्म का, वरना आपका रोना साला कभी बंद ही नहीं होगा। लोग बोलते हैं क्यों भैया हमको पुराना जन्म क्यों याद नहीं आता? अगर जन्म के पहले भी मैं था तो क्यों याद नहीं आता? इसीलिए नहीं आता ताकि तुम्हारा रोना कम हो जाए, नहीं तो तुम कंटिन्यू रोगे ना यार, है ना। क्योंकि अभी एक घर है, एक फैमिली है, उसमें इतना रोते हो। जब अपनी बहुत सारी फैमिलियों का पता चलेगा कितना रोगे। तो भाई जानने को मैं साइड करके बात कर रहा हूं, मानना ही है तो कुछ अच्छा मान लो ना यार, कि सब नष्ट हो गए, सब मिट गए, पाप वाप पुण्य भी सब। अच्छा माना करो, अच्छा सोचा करो, तो अच्छे हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे ही हो, इसलिए हो जाओगे। और सारी मान्यताओं को हटा देना यानी आत्मा में आ जाना, उसमें तो ऐसे ही मिट गए सब, तुरंत आप सम्मुख हो गए ना। इसमें एक बार धोखा हो सकता है, फिर भी मैं करेक्ट कर दूं, मान्यता में एक बारीक धोखा हो सकता है, लेकिन सारी मान्यताएं छोड़ने के बाद धोखा हो ही नहीं सकता। इसमें एक धोखा यह हो सकता है कि सपना देख रहे हो आप और सपने के अंदर बोल रहे हो कि मैंने आज तक कभी कोई सपना देखा ही नहीं। कल वो बोल रहा था, इसमें धोखा हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन आप अपनी मान्यताओं को हटा दो, फिर कैसे धोखा होगा? मैंने अपने आप को कुछ माना ही नहीं, बात ही समाप्त हो गई ना। अरे खुद को देह ही नहीं माने तो उसकी आगे की जो सीरीज है वो तो अपने आप खत्म हो गई ना। देह का जन्म भी खत्म हो गया, मरण भी खत्म हो गया, और इस देह की जन्म खत्म हो गई, इस देह का क्या, इस देह की मान्यता खत्म हो गई, तो पुराने जन्मों की देह की मान्यता भी खत्म हो गई। और आपने अपने आप को ये देह माना तो पुराने जन्मों की देह भी आ जाएगी, टपक जाएगी सब जगह से। बहुत नाजुक मामला है मान्यता का। हाँ, अब देह माना, उसके बाद खुद को पता नहीं स्त्री पुरुष बालक वृद्ध पता नहीं क्या क्या मानोगे आप, वो फिर अनंत जंगल है।
और जब आप अपने आप को कुछ मानते ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं, तो वही सम्मुख हो जाना, आत्मा हो जाना ही सम्मुख हो जाना है। और आत्मा में तीन काल में देह, मन और संसार हुआ ही नहीं, तो पाप पुण्य कहां से हो जाएंगे। सम्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघ नास हूं तब ही। उसी क्षण मैं नाश कर देता हूं। उसी को गीता में कृष्ण बोलते हैं 18 अध्याय में, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम, यानी सब धर्मों का तू त्याग कर। अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र, इसका तो त्याग कर ही दे। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, इस धर्म का भी त्याग कर। मैं संसारी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, ये सब धर्मों का त्याग कर दे। एकमात्र मैं की शरणा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, बोलते हैं वो। सेम लाइन है गीता में भी। तो रामायण का फाइनल और गीता का फाइनल सिमिलर है, एकदम सेम है। और आपका भी फाइनल सेम। तो मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूं कि आपके पाप नष्ट कर दे रहा हूं, ऐसा ऐसा हो ही जाता है, ऐसा है। बस अपने आप को कुछ भी मत मानो, बस मैं को मैं जानो, राम को राम जानो ना। हाँ जी।
तो मैं ही अनंत नाम रूपों में प्रस्फुटित हो रहा हूं। एक चीज आप लोग गौर किए कि जैसे मैं ये सर्व से अलग हूं और एक हूं, जैसे मैं उस दीवाल से अलग हूं, मैं इस आकाश से अलग हूं, मैं धरती से अलग हूं। अब एक चीज आप गौर किए, जैसे ही आप बोले, इसको रखो तो नीचे, कि मैं इस दीवाल से अलग हूं, तो ये दीवाल से एक होके बोले कि अलग होके बोले? क्योंकि बगैर एक हुए आप बोल ही नहीं सकते कि मैं इससे अलग हूं। हाँ, मैं इस आकाश से अलग हूं। अब आकाश तक तो चले गए आप खुद ही, तभी बोले मैं अलग हूं। आकाश तक तो गए, तभी तो बोलोगे मैं अलग हूं। तो कहां अलग हो भैया? ऐसी आप किसी से भी अलग नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। है नहीं जादू? अब मैं देह से अलग हूं, ये देह होकर बोले कि बगैर होकर बोले? तो अलग कहां हुए? मैं मन से अलग हूं, बुद्धि से अलग हूं, होकर बोले ना। अब मैं धरती से अलग हूं, आकाश से अलग हूं, सर्व से अलग हूं, होकर ही तो बोल रहे हो। देखो कितना बारीक बारीक वहीं के वहीं छिपा रहता है। तो क्या मैं अलग हूं? मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अब ये अलग हूं क्यों बनाया गया मालूम? ताकि एक हूं का बोध हो सके। अलग हूं का तो अस्तित्व है ही नहीं, तो ये बनाया क्यों गया कि आप टाइम पास क्यों करते हो भगवान होके? ताकि एक हूं का बोध हो सके। कभी किसी काल में, किसी पृथ्वी लोक में, किसी भारत भूमि में, किसी गरियाबंद के किसी हॉल में ये चर्चा छेड़ी जाए और उस क्षण इसका बोध हो सके, इसलिए अलग किया गया। क्या समझे? हाँ जी। अब आप बोलते हो मैं सर्व में, सब में नहीं हूं। ये सब होकर ही तो बोले ना आप कि मैं सब में नहीं हूं। तो आप तो सब में हो, वरना बोल ही कैसे सकते हो? कॉमन सेंस यार। इतनी सी बात है, बोलता हूं ना मैं, इतनी सी बात है। हाँ जी।
तो मम दर्शन फल परम अनुपा। तो ऐसे मैं को सुनते सुनते आप मैं ही हो जाते हो, क्योंकि आप मैं ही हो। और हम तो कुछ और सुनाएंगे नहीं। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, बस जो भी दिख रहा है मैं ही हूं, जो भी सुनाई दे रहा है मैं ही हूं, जो भी जान रहे हो समझ रहे हो मैं ही हूं, नहीं जान रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं ही हूं। दृश्य अदृश्य मैं ही हूं। जीव भगवान मैं ही हूं। जो भी मैं नहीं है वो भी मैं ही हूं। क्योंकि ये भी मैं नहीं है, ये मैं नहीं है, ये मैं होकर ही तो बोल रहा हूं, इसलिए मैं ही हूं यार। अरे यार क्लियर स्ट्रेट पता चलता है ना, अभी मैं नहीं हूं तो और कौन है यार। अभी मैं नहीं हूं तो और कौन है बताओ ना। मैं ही तो हूं, क्लियर साफ साफ मैं ही हूं। इसमें किसी को डाउट भी कैसे हो सकता है। अब कोई और आप जो बोलते हो मैं नहीं हूं तो कोई और है क्या? कोई और को मैं होकर ही तो बोलते हो कोई और, वरना बोलोगे कैसे? जैसे ये दूसरा है तो मैं दूसरा होकर ही दूसरा बोला ना, तीसरा बोला या जो भी बोला, तो मैं ही हूं ना जिसको दूसरा तीसरा बोल रहे हो आप। किसको बोलोगे आप दूसरा तीसरा चौथा? तो बस भैया बहुकाल करई सत्संगा। अब मैं को आप शांति बोल रहे हो, समझ गया बोल रहे हो, जान लिया बोल रहे हो। अरे मैं ही हूं बस, और कुछ नहीं है। उसी को समाधान समाधि बोलते हो।
ठीक है, इनफ फॉर एवर, नेवर। ओके, प्रेम प्रणाम।